भीम यूपीआई ऐप से किसी और का अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया, आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है लेकिन सामने वाले के पास रिसीव ही नहीं हुआ है। दोस्तों इस परिस्थिति में आपका जो पैसा को वापस लेकर कैसे आ पाओगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपका जो भी पिन यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद आप दोस्तों भीम यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर ओपन सक्सेसफुल हो जाओगे और उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और अभी दोस्त आपने जो भी ट्रांजैक्शन कर दिया ना, वो जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला पेमेंट मेरा फ्रेंड का अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा था। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, और मेरा अकाउंट से पैसा कट चुका है लेकिन मेरा फ्रेंड का अकाउंट के अंदर रिसीव ही नहीं हुआ है। तो इस परिस्थिति में आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपने जितने भी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो अमाउंट को नोट करके रख लेना है। और उसके साथ ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको देखने को मिलेगा, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी को भी नोट करके रख लेना है। ध्यान रखना एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे डेट दिख जाएगा, जिस भी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो डेट को भी नोट करके रख लेना है। बस इतना ही दोस्तों जरूरत पड़ेगा एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। ठीक है, हम दोस्तों क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, तो चले अभी दोस्तों आपको इतना नोट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है दोस्तों एनपीसीआई। तो एनपीसीआई लिखने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में ही आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और अभी इस तरह आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कस्टमर करके लिखा हुआ रहेगा, ध्यान से देख लेना। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और पूरा पास्ट में यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लिक किया और उसके बाद अभी यहाँ पे दोस्तों आपका सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या डिटेल्स दोस्तों आपको डालना पड़ेगा। कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और साथ ही पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका ट्रांजैक्शन या दोस्तों नॉन ट्रांजैक्शन। हमारा दोस्तों ट्रांजैक्शन है ना, हमने सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफर कर दिया तो इसीलिए ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अगर नॉन ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हुआ रहेगा ना तो ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, आपका क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके पहला नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, जहाँ पे दोस्तों लिखा रहेगा अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिटेड टू बेनिफिशियरी अकाउंट, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसा कट चुका है, सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा दोस्तों रिसीव ही नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको पहला नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी नोट करके रखा है, आपको एज इट इज यहाँ पे आपको लिख देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली फ्रॉम माय अकाउंट एंड मनी आज बीन डेबिटेड बट द रिसीवर आज नॉट रिसीव्ड द अमाउंट येट, काइंडली चेक द ट्रांजैक्शन एंड रिजॉल्व द इशू और रिफंड द अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस तरफ आपको लिख देना है। और अभी यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको डालने के लिए बताएगा, जो कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी यूपीआई रेफरल नंबर को नोट करने के लिए बता दिया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर जाके दोस्तों मैं आपको ट्रांजैक्शन आईडी नोट करने के लिए बता दिया था ना, वही वाला ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको लिख देना है। और उसके बाद जिस भी डेट पे आपने दोस्तों ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कैलेंडर का लोगो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डेट, मंथ और दोस्तों ईयर को बराबर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद रुपीस और पैसा, यहाँ पे ही दोस्तों काफी सारे यूजर कन्फ्यूज हो जाते कि हम रुपीस पे क्या डालेंगे और साथ ही पैसा पे हम क्या डालेंगे। देखिए आप अगर दोस्तों 1050 रुपीस आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे 50 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों आप अगर 5200 रुपीस आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो यहाँ पे 5000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे 200 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पूरा लास्ट में ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी आपका खुद का होगा। ठीक है, जैसे कि इनका तरफ से जो भी दोस्तों रिप्लाई आएगा इसी मेल पे रिप्लाई आएगा, तो इसलिए आप जो भी ईमेल आईडी डालो सोच समझ के डालो। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मिनिमम टू मैक्सिमम 12 घंटे से लेकर दोस्तों आपको 48 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद आप अगर दोस्तों एलिजिबल होंगे ना तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों किन केस में पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस आएगा वो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि दोस्तों आज अगर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया आपका अकाउंट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद आपने दोस्तों वेट किया 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया है, ठीक है, फिर भी सामने वाले के पास पैसा दोस्तों रिसीव ही नहीं हुआ है,
तो आप अगर दोस्तों एक काम तुरंत ही एक्शन लोगे ना, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लेंट दर्ज करोगे इसी वाली वेबसाइट पे अंदर आके, तो दोस्तों आपका जो पैसा वापस आने का चांस है। लेकिन आप अगर काफी देर करोगे, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन या दोस्तों एक सप्ताह के बाद आप अगर ट्राई करोगे एनपीसीआई का वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, इन्होंने दोस्त आपको सीधा मना कर देंगे कि आपका जो पैसा को हम वापस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी दोस्त आप ट्रांजैक्शन करोगे 24 घंटा होने के लिए देना नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा कभी कभी नेटवर्क इशू होने का कारण 5-10 मिनट लेट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा ऐसा दोस्तों लेट होगा तो उसके बाद आप समझ लेना कि आपका जो पैसा फंस चुका है। तो इसको दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, रिफंड लाने के लिए एनपीसीआई का वेबसाइट पर आके आप दोस्तों कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ही कंप्लेंट दर्ज करोगे तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।